दीनी मालूमात हासिल करने के लिए YouTube पर तस्लीम नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पर आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो कुरान में तकरीबन 150 मर्तबा सदके की ताकीद आई है, जिसमें 70 से ज्यादा बार नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया गया है। लेकिन बाज लोग मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी बज़ाहिर मुसलमान है, उसको काफिर किस तरह कहा जा सकता है? क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो हमारी नमाज पढ़े, हमारे किबले को मुंह करे, हमारा ज़बीहा खाए, वो मुसलमान है। तो इस बात का रद्द तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के पारा नंबर 2 सूरह बकरह आयत नंबर 177 में ही साफ साफ फरमा दिया है, जिसका मफहूम ये है कि सिर्फ अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह और उसके नबियों, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों और क़यामत पर ईमान लाना होगा। वरना लाखों क्या करोड़ों बरस नमाज पढ़े, अगर उसके महबूबों से बुग़्ज़ व हसद रखेगा तो मलऊन बनाकर हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसे समझने के लिए इब्लीस की मिसाल काफ़ी है। खैर, अपने मौजू पर आते हैं। जिस तरह ज़कात के बारे में काफ़ी आयतें नाजिल हुई, उसी तरह बेशुमार हदीसों में भी इसका तज़किरा मिलता है। चंद का जिक्र करता हूँ। ज़कात देने के फ़ायदे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात देकर तुम अपने मालों को मजबूत किले में बंद कर लो। दूसरी जगह फरमाते हैं माल खर्च करने से कम नहीं होता, और फरमाते हैं कि जो राह खुदा में खर्च करता है उसे जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। और फरमाते हैं कि अपने माल की ज़कात निकालो कि ये पाक करने वाली है जो तुम्हें पाक कर देगी। हवाला बहारे शरीयत, हिस्सा 5, सफ़ा 8, 9 और 10। अगरचे जाहिर में यही लगता है कि हमने तो अपने माल में से इतना पैसा निकाल दिया तो ये कम हो गया, फिर ये बढ़ेगा कैसे? तो इसका जवाब मिसाल के जरिए समझाता हूँ। जब कोई पौधा लगाया जाता है तो वो आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, यानी सूख जाता है, और जब उसकी शाख को काट दिया जाए तो फिर से वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और इसी तरह चलता रहता है। दूसरी मिसाल समझिए, कुएं का पानी भरते रहिए तो कुआं जारी रहता है, यानी पानी कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी निकालना खत्म कीजिए तो देखिए कुछ ही दिनों में कुआं सूख जाएगा। ये सब वो बातें हैं जिन्हें हर आदमी अच्छी तरह से समझता और जानता है, इसे समझाने की जरूरत नहीं थी, मगर चूंकि बात निकली तो आगे बढ़े। बस इसी तरह अगर माल को तिजोरी में बंद करके रखेंगे और उस पर सदका खैरात, ज़कात, फितरा नहीं देंगे तो यकीन कीजिए कि वो वहीं रखे रखे खत्म हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें से राह खुदा में खर्च करना शुरू किया तो ये कभी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मिसाल मैं ऊपर दे चुका और उससे पहले कुरान की आयत का मफहूम और हदीस नबी पेश कर चुका कि माल खर्च करने से माल बढ़ता ही है। नाजरीन, ज़कात अदा करने के फायदे हमने समात तो कर ही लिए, अब ज़कात ना देने के नुकसान भी समात करते चले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं अदा करेंगे तो क़यामत के दिन उनका माल गंजे सांप की शक्ल में उनके गले में पड़ा होगा, और वो अपने जबड़ों से उसके मुंह को पकड़े होगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 188। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सोने और चांदी का मालिक हुआ और उसने उसका हक अदा न किया, यानी ज़कात ना दी, तो क़यामत के दिन आग के बने हुए पत्थरों से उसकी पेशानी और पहलू और पीठ को दागा जाएगा। और जिन्होंने अपने जानवरों की ज़कात ना दी तो क़यामत के दिन उसके ऊपर से तमाम जानवरों को गुजारा जाएगा, जिससे कि वो रौंदा जाएगा। हवाला मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 318। जिस पर हज फर्ज हुआ और हज ना किया और ज़कात फर्ज हुई और ज़कात ना दी तो मौत के वक्त वो वापसी का सवाल करेगा,
यानी जिस तरह काफिर पर अजाब मुसल्लत किया जाएगा और वो तौबा करने के लिए वापस दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा, मुआज़ल्लाह, ऐसा ही कुछ उस बदकार मुसलमान के साथ भी होगा कि जिससे वो वापस आकर अपना हक अदा करने की दुआ करेगा, मगर ऐसा होगा नहीं। हवाला तिर्मिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 165। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को जो भी माल का नुकसान होता है वो ज़कात ना देने के सबब से होता है। हवाला बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा 7। शैतान हर तरह से इंसान को फरेब देने में लगा रहता है, मगर जब कोई बंदा उसके फरेब में नहीं आता तो उसके माल से लिपट जाता है और उसको सदका और खैरात करने से रोक देता है। हवाला तिलबीस इब्लीस सफ़ा 455। ताबईन रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात किसी फौत शुदा के घर उसकी ताज़ियत को गई। वहां मरने वाले का भाई आहो बका और चीखो पुकार कर रहा था। इस पर तमाम हजरात ने उसे सब्र करने की तालीम दी। इस पर वो बोला कि मैं कैसे सब्र करूं जबकि मैं खुद अपने भाई पर अजाब होते देख कर आ रहा हूं। वाकया कुछ यूं है कि जब सब उसे दफन करके चले गए तो मैं वहीं बैठा रहा। अचानक अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो चिल्ला रहा था कि सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं यहाँ अजाब में हूँ, मेरे रोजे मेरी नमाजें सब कहाँ गई। इस पर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कब्र खोदा तो देखता क्या हूँ कि उसकी कब्र में आग भड़क रही है और उसके गले में आग का तौक पड़ा है। मैंने सोचा कि वो तौक निकाल दूं तो क्या देखता हूँ कि खुद मेरा हाथ जलकर सियाह हो गया। अब बताइए मैं कैसे सब्र करूं। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे भाई पर यह अजाब क्यों आया तो वो कहने लगा कि वो नमाज रोजे और दीगर इबादतें तो खूब करता था मगर ज़कात नहीं देता था। जब ये खबर सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिली तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने तुमको इबरत हासिल करने के लिए दिखाया है, वरना काफिर व मुशरिक पर तो अजाब दायमी है। हवाला मुकाशिफतुल कुलूब सफ़ा 164। कारून को अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी दौलत अता फरमाई थी कि उसके एक खजाने की एक चाबी होती, वो भी सिर्फ एक उंगली के बराबर। इस तरह सिर्फ उसके खजानों की चाबियां ही 70 खच्चरों पर लाद कर चला करती थी। सोचिए कि उसके पास खजाना कितना रहा होगा। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात का हुक्म दिया तो वो फिर गया और नाफरमानी की तो इतनी दौलत भी उसे रब के कहर से ना बचा सकी और वो अपने पूरे माल समेत जमीन में धंस गया और कयामत तक धंसता ही रहेगा। हवाला जलालैन हाशिया 19 सफ़ा 333। जो कौम ज़कात अदा नहीं करती तो अल्लाह ताला उन पर से बारिश को रोक देता है, यानी सूखा अकाल पड़ जाता है। हवाला किताबुल कबाइर सफ़ा 59। लिहाजा मुसलमानों अपने माल की ज़कात पूरी ईमानदारी से अदा करें, वरना अजाब के लिए तैयार रहें। ज़कात पर सबसे पहला हक गरीबों और मिस्कीनों का है और यही वो वक्त है जबकि उनको इसकी सख्त जरूरत है। मगर हिंदुस्तान के ज्यादातर मदरसे भी आपकी ही ताउन से चला करते हैं, लिहाजा उनको भी फरामोश न करें। मोहतरम नाजरीन, हमने आसान लफ्जों में इन बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।